तो चलो वंडर्स ऑफ पिरामिड को पीछे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी और भी 6 वंडर्स देखने हैं और बहुत सारे डायनासोर्स भी देखने हैं। और ये देखो मेरे पीछे, ये है तीसरा अजूबा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसे तो आप जानते ही होंगे। तो क्या आपने कभी ब्लैक ताज देखा है? नहीं? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक ताजमहल। ये देखो, देखो सामने में कैंटीन है, यहाँ पे आप फूड एंजॉय कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग, बच्चे भी बैठ के यहाँ पे फूड एंजॉय कर रहे हैं। चलो झूला झूलो आराम से। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पेरिस। देख सकते हो मेरे पीछे एफिल टावर, और मैं पेरिस से आपको ये व्यू दिखा रहा हूं। अगर आप रियली में एंजॉय करना चाहते हो, दोपहर में आओ, लेट नाइट तक आप जाओ, तो ये पार्क आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली में। तो ये है वेज टू वंडर पार्क का मेन एंट्री गेट। आप देख सकते हो बाहर से कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है इसकी, और यहाँ है एंट्री करने के लिए मेन गेट। तो चलो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो ये देखो, ये है मेरे पीछे वेस्ट वंडर पार्क का टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट लेते हो, और इसके जस्ट बगल में है एंट्री गेट, जहाँ से आप इंटर कर जाते हो पार्क में। और जैसे ही आप पार्क में इंटर करोगे, पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 7 अजूबे आपको इस पार्क में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डायनासोर्स भी हैं अंदर पार्क में, जो आपको अंदर जाने को देखने को मिलेंगे। तो चलो फटाफट हम अपना टिकट लेते हैं और चलते हैं पार्क में, और फिर पार्क के अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। मेन गेट से एंटर करने के बाद सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है ये पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। ये एक्चुअली में लोहे की रॉड की बनाई हुई है और इसकी हाइट है 30 फीट, बट जो मेन पिरामिड्स ऑफ गीज़ा है उसकी हाइट है 450 फीट, और उसे बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर का यूज किया गया है, और वो बहुत बड़ी संरचना है। उस जमाने में मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी संरचना मानी जाती थी पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को। तो ये देखो उसकी व्यू आप इस पार्क में आके देख सकते हो। तो चलो वंडर्स ऑफ पिरामिड को पीछे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी और भी 6 वंडर्स देखने हैं और बहुत सारे डायनासोर्स भी देखने हैं, जो कि हमें आगे मिलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। और आज धूप भी थोड़ा ज़्यादा है, तो अब क्या देखने को मिलता है, तो वो देखो मेरे पीछे दूसरा वंडर देखने को मुझे मिला है। उसे पिसा की मीनार कहते हैं, पिसा की झुकी हुई मीनार कहते हैं। चलो सामने से आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। बोर्ड पे इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये मेरे सामने ये है पिसा की मीनार। इसे पिसा की झुकी हुई मीनार भी कहते हैं, क्योंकि ये मीनार एक साइड से झुकी हुई है। 8 मंजिला ये इमारत एक साइड से झुकी हुई है, और यही इसकी खासियत है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये जब 3 मंजिल बनकर तैयार हुई थी, तो ये एक साइड से झुकनी शुरू हो गई थी। उसके बाद भी इसे ऊपर तक 8 मंजिल तक बनाया गया, और आज तक ये मीनार जस के तस खड़ी हुई है, सेम थोड़ा सा झुका हुआ। और यही रीज़न है कि इसको 7 वंडर में शामिल किया गया था। तो वो देखो मेरे पीछे तीसरा अजूबा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क शहर में स्थित ये स्टैचू। इसे पूरी दुनिया जानती है, जिसके बारे में 2 देशों के बीच स्वतंत्रता का ये प्रतीक माना जाता है। देख सकते हो आप इस पार्क में आके। चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और सामने से इसका व्यू दिखाता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क शहर में स्थित ये स्टैचू, सबको पता है ये इसके बारे में। तो अभी आपने जो स्टैचू देखा उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इसकी हाइट है 32 फीट, और ये इसके बारे में, और ये जो ओरिजिनल है उसके बारे में देखो। जो ओरिजिनल लिबर्टी है उसका हाइट है 305 फीट यानी 93 मीटर। उसे 28 अक्टूबर 1886 में बनाया गया था। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हो।
तो 3 वंडर हम देख चुके हैं और चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि आगे में क्या कुछ देखने को मिलता है। रियली में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप एक छोटे से पार्क में इतने सारे चीज़ देख सकते हो। दुनिया के अलग अलग देश में बना हुआ सारे स्टैचू को आप एक पार्क में देख सकते हो, और इतना ईजिली। वाकई में ये बहुत अच्छा है। और अगर आप भी कुछ अलग देखने का इंटरेस्ट रखते हो तो आ जाओ इस पार्क में, आपको बहुत मज़ा आएगा रियली में। चलो चलते हैं आगे। सो फाइनली ये देखो मेरे पीछे एफिल टावर, पेरिस शहर का एफिल टावर का व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको इस पार्क से। ये चौथा अजूबा हमको देखने को मिला इस पार्क में। और देखो कितनी खूबसूरत बनावट है इसकी, और हाइट भी देखो काफ़ी लंबा रखा गया है। ये देखो बहुत लंबा हाइट रखा गया है ताकि सेम टू सेम फील आ सके। और रियली में यहाँ आने के बाद में बहुत मज़ा आ रहा है, और इसको देखने के बाद किसे मज़ा नहीं आएगा। तो रियली में ये बहुत ही खूबसूरत है, और काफ़ी लंबा बनाया गया इसे ताकि आपको एकदम ओरिजिनल वाली फीलिंग है। तो देख सकते हो ये सब डिज़ाइन सेम टू सेम रखा गया है, और इस पार्क का सबसे खूबसूरत जगह ये है। वैसे भी एफिल टावर तो वाकई में खूबसूरत है। आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखो अंदर से इसकी बनावट देखो, और ये है इसका सेंटर देखो, वाह। तो इस एफिल टावर के बारे में ये कहा जाता है कि जब पेरिस शहर में बनना शुरू हुआ था ये, तो वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। उनको लग रहा था कि ये चीज़ बना के ना शहर की खूबसूरती को बिगाड़ दिया जाएगा, बिना मतलब का इसे बनाया जा रहा है। लेकिन जब ये बन के तैयार हुआ तो आपको भी पता है कि आज पेरिस शहर का ये पहचान माना जाता है, और जो लोग परेशान थे आज इससे पहचाने जाते हैं। तो ये देखो मेरे पीछे इस पार्क का 5वां अजूबा द रिडीमर इसे बोला जाता है। ब्राज़ील शहर में ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं दिल्ली के एक छोटे से पार्क से इसका व्यू दिखा रहा हूँ, और इसे बनाने वाले एक बहुत बड़े फ्रांसीसी मूर्तिकार थे जिनका नाम था पॉल लैंडोवस्की ने इसे बनाया था, और 7 जुलाई 2007 को इसे 7वें अजूबे में शामिल किया गया था। तो मेरे पीछे देखो मोंकी का स्टैचू है। तो पूरे पार्क में इस तरह के बहुत सारे जानवर बनाए गए हैं। कभी पेड़ पर लटकता हुआ मोंकी आपको दिख जाएगा, कहीं घास खाता हुआ घोड़े और गधे भी दिख जाएंगे, ज़ेब्रा भी है, बहुत सारे चीज़ें, और डायनासोर भी है जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो चल रहा हूँ मैं आगे, बने रहो वीडियो के साथ। चलो चलते हैं। तो देखो मेरे पीछे ये है रोम शहर का कोलोसियम। इसकी बनावट देखो, इसकी डिज़ाइन देखो, बहुत ही खूबसूरत है, और अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। जब ये कोलोसियम बन के तैयार हुई थी तभी से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी। देख सकते हो इसका व्यू। और ये एक्चुअली में जो रोम के लोग थे उनके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। इसके अंदर बहुत सारे लोग एक बार में इकट्ठा होते थे और तरह तरह के गेम्स खेलते थे। तो बहुत बड़ी स्पेस है, मैंने अभी पढ़ा बोर्ड पे ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे कि एक बार में 68,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर बैठ सकते थे। तो इतनी बड़ी स्पेस है इसके अंदर, और डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हो। तो चलो अब चलते हैं इसके आगे और दिखाता हूँ कि और पार्क में क्या है। 7वां अजूबा बचा हुआ है। आपको पता है कि 7वां अजूबा क्या है? ताज। तो चलो आपको ताजमहल के पास लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इस पार्क में बसा 7वां अजूबा। तो ये देखो इस पार्क का 7वां अजूबा हमारा ताज, देख सकते हो मेरे पीछे। ये लोहे की बनी हुई है इसलिए आपको ब्लैक दिख रही होगी, इसे आप ब्लैक ताज भी कह सकते हो। बट जो भी वो बहुत ही खूबसूरत है, अलग दिख रहा है। ओरिजिनल ताज आपको वाइट दिखती है, बट ये लोहे की बनी है इसलिए ये ब्लैक दिख रही है। रियली में अलग है, बिल्कुल अलग व्यू है। आप इसे ब्लैक ताज कह सकते हो। लुक एट दिस। और जस्ट इसके सामने में देखो फाउंटेन लगाया गया है, और सेम टू सेम आप मेन ताज को देखोगे ओरिजिनल ताज को, तो उसके सामने भी फाउंटेन्स है, इस तरह के गार्डन बने हुए हैं। इसके सामने भी सेम टू सेम रखा गया है। और देखो ब्लैक ताज आप इसे कह सकते हो। 7वां अजूबा हमारे देश का द ताजमहल। देखो इस पार्क में आओगे तो आपको एक अलग ताज देखने को मिलेगा। देखो आप। तो ब्लैक ताज देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां पे आपको बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। देखो मेरे पीछे बहुत सारे डायनासोर्स, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डायनासोर्स मिलेंगे। देखो ये डायनासोर को देखो, यहाँ ऊपर चढ़ के बच्चे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। इसकी डिज़ाइन देखो, सामने में ये देखो, ये सबसे ख़तरनाक वाली, और इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये दहाड़ रहा है, देखो इसका मुँह देखो, ओ, और देखो ये कैसा है, दूर से देखने में बहुत ही ख़तरनाक है ये। और इसके जस्ट बगल में ये भी है, बट इसके मुंह बंधे हुए हैं इसलिए इससे ज़्यादा डर नहीं लग रहा। सबसे ख़तरनाक ये है, देखो ये दहाड़ रहा है। ओहो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस पार्क का। बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे और आप भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्क में आपको बहुत सारे सातों वंडर्स देखने को मिलते हैं। और इस टाइप के बहुत सारे देखो डायनासोर्स बने हुए हैं, उधर भी है। चलो अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। एक देखो यहाँ पे एक छोटा डायनासोर, ये देखो ज़रा इसकी मुंह तो देखो, मुंह से निकलती हुई दांत तो देखो, और इसकी बनावट देखो, और ये पंजे, ये मैंने डायनासोर मूवी में इसे देखा था। और एक सामने में भी है, ये देखो गुस्सा करता हुआ डायनासोर, और ये कितना बड़ा है देखो आप। और इसकी पेट तो देखो, और इसकी पूंछ भी, ये देखो। और उधर ग्रीन वाली डायनासोर्स भी हैं। और एक वो देखो वहाँ पे एक और बहुत बड़ा डायनासोर। तो बोला था मैंने कि बहुत सारे डायनासोर्स इसके अंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये देखो बिल्कुल अलग ग्रीन, और इसके पीठ पे बहुत सारे कांटे हैं, देख सकते हो आप। और ये देखो कितना बड़ा है, वाह। इस पार्क की एक और ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पे लेट नाइट तक एंजॉय कर सकते हो। इसकी ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके रात की 11 बजे तक। तो आप लेट शाम में लेट नाइट भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। और रात में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था इस पार्क में, जो कि इस पार्क की खूबसूरती को और चार चांद लगाती है। तो ये भी अच्छी चीज़ है इस पार्क की कि आप लेट नाइट तक यहाँ पे रुक सकते हो और इसका व्यू एंजॉय कर सकते हो। और ये देखो बड़े वाले डायनासोर्स के ऊपर भी जा सकते हो आप, यहाँ से सीढ़ी से रास्ता बना हुआ है, चल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, और आप सीढ़ी से आके सीधा इसके पेट में जाओगे। ये देखो अंदर से इसका व्यू देखो, वाह। ये देखो ये इसकी पूंछ है, पूंछ से भी ऊपर जा सकते हो आप। और ये है इसके पेट का व्यू। तो देखो अभी मैं हूँ डायनासोर के पेट में, पीछे में उसकी मुंह दिख रही होगी, ये देखो। और एक्चुअली में ये झूला है, यहाँ ऊपर चढ़ के आप झूले से नीचे जा सकते हो, देख सकते हो मेरे पीछे। तो रियली में बहुत ही कमाल की जगह है, एकदम बचपन वाली फीलिंग आ रही है। झूले झूल रहा था, 7 वंडर्स को मैंने देखा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स भी हैं इसमें, जिसे मैंने आपको दिखाया। और फाइनली देखो मैं एक बड़े वाले डायनासोर के पेट में बैठा हुआ हूँ। समझो कि डायनासोर ने मुझे खा लिया है, वाह। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। तो रियली में अगर आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप इस पार्क में आना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखो मेरे पीछे, आप इसके ऊपर जाके कार में बैठ सकते हो। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो एक्चुअली में ये बच्चों के लिए है, लेकिन हम भी तो अभी तक बच्चे ही हैं। आ जाओ, वाह। और ये देखो ऊपर से इसका व्यू कुछ इस तरीके की है, देख सकते हो। और इधर देखो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। क्या हो गया? ये देखो, हेलो हेलो, देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के गाड़ी चलाओ। हाँ चला लो। देख सकते हो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। वाकई में ये कमाल की है।
मैंने आपको बताया था कि इस पार्क में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है। तो देखो शाम हो चुका है और शाम होते ही पार्क की लाइटिंग ऑन कर दी गई है और लाइट ऑन होने के बाद रियली में पार्क ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो आप लेट नाइट आके एंजॉय कर सकते हो और डिफरेंट एकदम व्यू आ गया है शाम होते ही। और चलो अब मैं आपको ताजमहल लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको ताजमहल दिखाता हूँ। देखो लाइटिंग ऑन होने के बाद शाम में ताजमहल का व्यू कुछ इस तरीके की आ रही है। रियली में बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिन में तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन शाम में इसकी खूबसूरती देख सकते हो आप। और चलो अब मैं आपको एफिल टावर का भी व्यू दिखाता हूँ शाम का। सो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आज का लोकेशन आपको पसंद आया होगा। अगर लोकेशन और ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी और लोकेशन पे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।